दोस्तों, लोहों को लोहा काटता है और आज मिडिल ईस्ट में भारत उसी ताकत के रूप में उभर रहा है जिसने पुराने समीकरण बदल दिए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल खाड़ी देशों में बल्कि तुर्की और पाकिस्तान को भी हिला दिया, क्योंकि भारत और यूएई का रिश्ता अब केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहा। अब यह रिश्ता सीधे सैन्य साझेदारी, एयर डिफेंस और रणनीतिक सुरक्षा तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और यूएई ने एसडीपीएफ यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों की सुरक्षा और रक्षा नीति में अब गहरा सहयोग होगा। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के रिश्ते काफी बदल चुके हैं। पहले केवल व्यापार और तेल तक सीमित थे, लेकिन अब दोनों देश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बनते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी में भारत और यूएई ने रक्षा क्षेत्र में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था। उस समय इसे एक सामान्य कूटनीतिक कदम माना गया, लेकिन अब वही समझौता तेजी से इंडिया यूएई स्काई शील्ड की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। स्काई शील्ड क्या है? स्काई शील्ड एक ऐसा सुरक्षा ढांचा है जिसके तहत भारत यूएई की हवाई रक्षा को मजबूत करेगा। इसमें शामिल है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक रडार, सैटेलाइट आधारित निगरानी, मिसाइल डिफेंस इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यूएई के बड़े शहरों, तेल भंडारों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में भारतीय तकनीकी और रणनीति सीधे योगदान देगी। हालांकि भारत ने इसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं की, लेकिन यही बात कई देशों की चिंता का कारण बन रही है। कौन है चिंतित? सऊदी अरब लंबे समय से खुद को खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता मानता रहा है, लेकिन यूएई ने अपने विदेश और रक्षा नीति को आधुनिक बनाकर सऊदी को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास अपनी रक्षा तकनीक सीमित है, उसका बहुत कुछ चीन और तुर्की पर निर्भर है। तुर्की मुस्लिम दुनिया में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के साथ दोस्ती उसी रणनीति का हिस्सा थी। यूएई ने भारत को चुना क्योंकि भारत ने मिसाइल, रडार और सैटेलाइट तकनीक में काफी प्रगति की है। भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और मजबूत स्पेस प्रोग्राम है। इसलिए भारत के साथ सुरक्षा सहयोग करना ज्यादा फायदेमंद और भरोसेमंद है। सबसे अहम पहलू, भारत के केवल रक्षा उपकरण देने तक सीमित नहीं रहेगा। अब यूएई के साथ मिलकर सैटेलाइट आधारित सुरक्षा नेटवर्क पर भी काम करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूएई के नए सैन्य सैटेलाइट लॉन्च में भारत की तकनीक और सहयोग शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह मिडिल ईस्ट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक एंट्री होगी, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में अमेरिका, फ्रांस और कुछ हद तक चीन का प्रभाव ज्यादा था। अब भारत भी सीधे सुरक्षा ढांचे के हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। भारत के फायदे, ऊर्जा सुरक्षा, यूएई के तेल और गैस स्रोतों तक स्थिर पहुंच, मिडिल ईस्ट में राजनीतिक प्रभाव, क्षेत्रीय ताकत और सहयोग बढ़ाना, भारतीय रक्षा उद्योग का बड़ा बाजार, हथियार और तकनीक का निर्यात, वैश्विक छवि मजबूत होना, भारत की ताकत और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्राएं अब सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं है, ये भारत को सीधे उन क्षेत्रों में ले जा रही है जहां पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का प्रभाव था। यही वजह है कि भारत यूएई की यह साझेदारी मिडिल ईस्ट की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।